हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को एग्जाम में किस तरीके से अच्छे तरीके से कैसे लिखना है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा, यानी आपको एक प्रॉपर ढंग से आंसर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और किस तरीके से अपन को सोल्व करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है वो मैं आपको इस बुक से पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ओ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर। आर एक रिलेशन है, ये बोल रहा है कि एक सेट ऐसा है जो कि पॉइंट से एक प्लेन में उन सब का एक सेट दिया हुआ है। और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है कि P, Q रिलेशन में तब आएंगे जब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। अब समझिए, और ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि P, Q है ना, वो रिलेशन में तब आएंगे जब ओरिजिन से, यानी अगर मैं एक प्लेन बनाऊं, इस प्लेन में दो पॉइंट दिए हुए हैं P, Q, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये रिलेशन में तब आएंगे जब O से लेके P की और O से लेके Q की डिस्टेंस है वो बराबर आ जाए, सेम आए, तब ये ऐसे रिलेशन में आएंगे। और ये जो रिलेशन बनेगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। नंबर 1 पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब A, बिलोंग करे R में, यानी इस वाली कंडीशन को अगर कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। तो अगर इस हिसाब से सोचे तो वो क्या बोल रहा है, इस वाले रिलेशन के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से ये बोल रहा है कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है A इज द डिस्टेंस, अगर मैं, चलो आपके लिए क्या कर रहा हूं, मैं एक नंबर्स में बात कर रहा हूं क्योंकि नंबर्स में इजी होता है समझना। मैं ये बोल देता हूं कि ये जो P दिया हुआ है उसके 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, इस वाले प्लेन में ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ऐसा ही कोई दूसरा पॉइंट उठाऊंगा, कोई P दूसरा उठाऊंगा, जैसे यहां उठा रहा हूं, अगर वो 2 सेंटीमीटर में आएगा यानी वो भी P बन जाएगा, ठीक है, वो भी सेम रेडियस में बनेगा। इस वजह से ये क्या हो गया, A बिलोंग करेगा A में, क्योंकि सेम ऑफ डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अपन बात करते हैं सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर A, B बिलोंग करे R में, यानी A और B की अगर दूरी सेम है ओरिजिन से, इंप्लाइज दैट B, A की भी दूरी सेम होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर A बराबर है B के, इंप्लाइज दैट B बराबर है A के, ठीक है। अगर इस दोनों की दूरी, A की दूरी B के बराबर है तो B की दूरी A के बराबर है, बात तो एक ही है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ठीक है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन मैं आपको बहुत बार बता चुका है, एक बार और बता देता हूं कि A, B बिलोंग करे R में और B, C बिलोंग करे R में, इंप्लाइज दैट A, C बिलोंग करना चाहिए R में, यानी अगर A की दूरी B के बराबर हो और B की दूरी C के बराबर हो तो A की दूरी C के बराबर होनी चाहिए, जो कि बात सही है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब समझिए इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। अब ये क्वेश्चन समझिए, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक ऐसे सेट्स का रिलेशन बताना है जो कि रिलेटेड है और अगर ओरिजिन से P पॉइंट पे, मतलब अगर मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, यानी ये P पॉइंट है और ये एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी ओरिजिन से P डिस्टेंस पे ये P पॉइंट हो गया। अब उसी दूरी का अगर मैं यहां पे कोई वो ले रहा हूं पॉइंट, जैसे मैं यहां पे Q ले रहा हूं, यहां पे मैं R ले रहा हूं, ठीक है, तो अगर इस रेडियस पे, इस
P जो दूरी है उस रेडियस पे, यहां से मैं ओरिजिन से पकड़ के, जैसे यहां पे P दूरी पे मैं पकड़ के ये अगर कोई पेन और मैं गोल घुमा दूं तो सबकी दूरी सेम होगी, यानी वो इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इससे रिलेटेड होंगे, P से रिलेटेड होंगे। वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा एक सेट बनाइए आप। यानी क्या हो गया, मैं P पॉइंट पे रख के, यानी अगर यहां की जो दूरी है उसका एक रेडियस बना दूं, यानी अगर ऐसे बताना चाहूं मैं आपको कि P जो पॉइंट है उसे पकड़ के मैं यूं गोल घुमा दूं तो इस वाली जो रेडियस पे जो पॉइंट्स आएंगे वो P से रिलेटेड होंगे। ऑब्वियसली बात होंगे, क्योंकि P जो डिस्टेंस पे पॉइंट है उसी के बराबर उस सर्कल पे आने वाले सारे पॉइंट्स की रेडियस उतनी होगी, इसलिए ये उस रिलेशन में आएंगे, उसे सेटिस्फाई करेंगे। शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और उसे एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू।